पायल रोहातगी। आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखने वाली हूँ, कुछ बातें रखने वाली हूँ। ये बातें सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये आप मुझे बताना जब आप ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न और बातें रखने के बाद मुझे समझ पड़ गया है कि भारत के अंदर हिंदुत्व को बहुत सालों से टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सनातन धर्म से इन लोगों को डर लगता है और ये लोग इस धर्म को खत्म करके अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। Let's talk about how this धर्म has been targeted. गुनाहों का देवता ही क्यों होता है ख्वाजा या पीर क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही क्यों होता है मौलाना या पादरी क्यों नहीं? मुंह में राम बगल में छुरी क्यों होती है? मुंह में अल्लाह बगल में छुरी कट्टा क्यों नहीं होता? राम नाम जपना पराया माल अपना ऐसा क्यों होता है? जबकि इतिहास देखने में पता चला है कि अल्लाह खुदा जपने वाले लोग पराया माल अपना कर उनकी प्रवृत्ति व परंपरा में दिखाई। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूं। इन बातों को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात, गुनाहों का देवता ही क्यों होता है ख्वाजा या पीर क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही क्यों होता है मौलाना या मौलवी क्यों नहीं? मुंह में राम बगल में छुरी ही क्यों होती है? मुंह में अल्लाह बगल में छुरी कट्टा क्यों नहीं होता? राम नाम जपना पराया माल अपना ऐसा क्यों होता है? जबकि इतिहास देखने में पता चला है कि अल्लाह खुदा बोलने वाले लोग पराया माल अपना कर उसे अपनी परंपरा बनाते हैं। पराया माल कैन इंक्लूड धन, संपत्ति, स्त्री इत्यादि। हर फिल्म में सुहागरात हिंदू की ही बताई जाती है, मुसलमान की क्यों नहीं? हर अपराध मंदिर में ही क्यों होता है, मस्जिद या चर्च में क्यों नहीं? धर्म के नाम पर लूटने वाला पंडित ही क्यों होता है, कभी मौलवी या पादरी क्यों नहीं? फिल्म का मुख्य खलनायक अक्सर गले में रुद्राक्ष की माला या बड़ा सा तिलक लगाए हुए ही होता है, मुस्लिम टोपी या चर्च का फादर के गाउन में क्यों नहीं? जबकि रहीम और रहमान चाचा जैसे किरदार भले ही किसी काल कोठरी में दिखाए जाते हैं, मगर वहां पर भी वो दया और त्याग का सिंबल होते हैं और 5 बार नमाज पढ़ते हैं और धर्म पर चलने वाले होते हैं। पुरानी फिल्मों में प्राय दुराचारी पूरी फिल्म में राम राम या शिव शिव का नाम उच्चारण करता है, कभी पीर, पैगंबर, खुदा, अल्लाह, जीसस का नहीं। फिल्मों में प्राय ये दर्शाया जाता रहा है कि बिल्ला 786 और क्रॉस से बड़ा चमत्कार नहीं होता और नायक की जान बच जाती है जब ही कम्स इन कांटेक्ट विद ऑल दीज थिंग्स, मगर कभी भी स्वास्तिक या ओम का चिन्ह नहीं दिखाया जाता कि ऐसा देखने से, करने से, इसके संपर्क में आने से आपके साथ चमत्कार हो। शुद्ध हिंदी भाषा अधिकतर खलनायक की भूमिका के लिए होती है। नायक प्राय उर्दू या अंग्रेजी में ही हिंदी बोलता है। इतिहास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक एक भी फिल्म ऐसी नहीं बनी जिसमें किसी मस्जिद के मौलवी या चर्च के फादर को किसी गलत कार्य में धर्मांतर को बढ़ावा देते हुए पाया गया हो या दिखाया गया हो। ईश्वर में आस्था रखने वाला हर चरित्र के साथ पूरी फिल्म में परिहास किया जाता है। न्याय के देवता श्री यमराज व कर्म के देवता श्री चित्रगुप्त को उपहास के पात्र के रूप में प्रस्तुत करके उनका उपहास बनाया जाता रहा है। वी आर मेकिंग फन ऑफ गॉड यमराज एंड गॉड चित्रगुप्त। हिंदुत्व आज अचानक संकट में नहीं आया। ये तो एक विशाल वटवृक्ष के समान है जिसे समाप्त करना आसान नहीं है। अनेकों वर्षों से इसे काटने का, इसके जड़ों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दिन ये वट वृक्ष गिर गया उस दिन हम सब घुट घुट के मर जाएंगे, विच इज अ फैक्ट। अतः यदि आप सक्षम हो तो गलत बातों पर प्रतिक्रिया करें, अगर आप अकेले हो तो संगठित होकर गलत बातों पर प्रतिक्रिया करें, आवाज उठाए मगर शांत न बैठे। इसलिए whenever I see somebody spreading Hinduphobia, I speak, I give my views through my videos because that is what I can do best। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, इसलिए मैं रोडों पर आकर प्रोटेस्ट करके लोगों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, ना कम्युनल वायलेंस करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ वीडियोस द्वारा लोगों को समझाना चाहती हूँ कि कैसे ये चीज या वो वेब सीरीज या वो फिल्म हिंदूफोबिया फैला रही है, मगर शांत न बैठिए। तनिक सी बात पर अन्य लोगों का मजहब खतरे में आ जाता है तो क्या सारे धर्म निरपेक्षता काठे का मात्र हिंदू धर्म ने ले रखा है? दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ छोटी सी बात पर कहते हैं कि उनका धर्म खतरे में आ रहा है। तो
क्या सब धर्मों का ठेका हम हिंदुओं ने ले रखा है? निरपेक्षता का ठेका हमने ले रखा है, बिकॉज हिंदुओं को सेक्युलर बोला जाता है और हिंदुओं को एम्बैरस किया जाता है, मगर बाकी धर्म के लोग तो अपना धर्म अपने स्लीव्स पर फोल्ड करके, स्लीव्स पर पहनकर प्रमोट करते हैं। मगर हिंदू अगर अपने धर्म के बारे में बात करता है तो वो हिंदू को रिग्रेसिव कहा जाता है, या पॉलिटिकल एम्बिशंस रखने वाला हिंदू कहा जाता है, या बेरोजगार हिंदू कहा जाता है। नमस्ते।